Hi friends, good afternoon. This is Anmol. Once again, I welcome you all to my channel. And I am here after a long time to present another video. And people were asking me that it has been a very long time that you've not made any video. So I was not like earlier, you are all aware that I was not keeping well. I was suffering from COVID 19. And then after that, I was home quarantine. And after that, my mother was not well. So I was not kind of spare some time, but yes, I was continuing the trading. Every day I'm trading, and every day the performance is amazing. Now, let me quickly take you to the dashboards which I have. And the reason why I am presenting this video once again that I'm going to increase the jackpot charges from January 2021. So this is the basic reason I am here to present this video, and from January 2021, from 1st of January 2021, I am going to increase the charges because of the robust performing of this jackpot scanner. So this is our jackpot, as you are all aware that those who have bought this already, they are enjoying the moves of the stocks. Less stocks, few stocks, but trending and amazing stocks. So this is our jackpot. Once again, I'll open it for you here. And this is the jackpot scanner, and the price would be increased from January 2021. Now, I have another strategy which has been designed, but before the strategy, I would like to give you this. In 2020, I got a good response from you all. So thank you so much. So here is a giveaway. I'm giving you one link in the description box. ये जो लिंक है ये कैश स्टॉक्स के ऊपर है। कैश स्टॉक्स में आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स का ये इस तरह का पूरा डैशबोर्ड मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस डैशबोर्ड को कॉपी कर सकेंगे। सो एज ऑफ नाउ इट इज़ लॉक्ड, सो आई अनलॉक इट एंड आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो ये कैश के आपको इस तरह के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकाल के देगा। ओके, सो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको विदाउट एनी कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गिव अवे फ्रॉम मी for this 2020 year, because I really got a good response from you all. You all have loved me so much, and काफ़ी सारे जो है क्लाइंट्स जुड़े, काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने बेनिफिट लिया जैकपॉट का, और दे आर ब्लेसिंग मी on WhatsApp. Every day they are in touch with me. Most of the clients are in touch with me. So they sometimes they keep on pinging me, asking me the details about the new strategies which I have. So yes, I have a new strategy which I have come up with today. So मैं आपको पहले एक बार क्विकली अपना जो है डैशबोर्ड का, जो मेरे डैशबोर्ड्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, एक क्विक राउंड अप आपको मैं दिखा देता हूँ। सो ये है मेरा जो मैंने सबसे पहला स्कैनर लॉन्च किया था। दिस इज़ रेगुलर स्कैनर। ओके, जिसकी मैं सबसे बात करता हूँ। ये देखिए, ये है 5 स्कैन्स, बाय फर्स्ट चेक, सेकंड चेक, थर्ड चेक एंड बाय फाइनल। और उसके साथ में ये है मेकिंग हाई, जो आपको इंट्राडे में बताता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है आउट ऑफ ऑल दी स्टॉक्स। ठीक है, सो इस तरह से फिल्टर होके आते हैं इसमें। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सबसे पहले 916 से आपको ये रिजल्ट शो करता है ये स्कैनर। इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं। उसके बाद जो फिल्टर होते हैं, जो मोमेंटम अपना कंटिन्यू रखते हैं स्टॉक्स, दो स्टॉक्स विल जंप इनटू दिस स्कैन नंबर 2। उस तरह से आप देखेंगे कि जो स्टॉक्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, राइट। आई एम सॉरी, आई हैव अ सोर थ्रोट। सो यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्टॉक्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एंड इफ़ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर, यू कैन ट्राई एंड टेक द बैट व्हेन द स्टॉक जंप्स इनटू स्कैन नंबर 3। ओके, और जो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहते हैं, वो बाय फाइनल में आने देने के बाद स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये मेकिंग हाई आपको बताता रहता है कि विच स्टॉक इज गोइंग अप विद वॉल्यूम, बिकॉज द वॉल्यूम क्राइटेरिया इज ओनली एडेड इन मेकिंग हाई स्कैनर। उसके बाद ये स्कैनर आपके यूज़ के नहीं हैं, क्योंकि दीज आर ऑल फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। उसके बाद फिर ये सेल चेक का सेम सिमिलरली आप देख रहे होंगे, सेल में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं।
अब देखिए जैसे ग्लेनमार्क है, हमको ग्लेनमार्क में ट्रेड नहीं करना, बीपीसीएल में ट्रेड नहीं करना, भारत फोर्ज में ट्रेड नहीं करना, एक्साइड में ट्रेड नहीं करना। रीजन बीइंग कि these are constant, that is why these are not moving in this section. Okay, so this is, that's why the filtration layer has been designed so that आपको फिल्टर करके स्टॉक्स आए। देखिए यहाँ पर पेट्रोनेट तक आ गए, उसके बाद फिर और स्टॉक्स कम हो गए, फिर उसके बाद और स्टॉक्स कम हो गए, और इस तरह से मेकिंग लो का स्कैनर आपको दिखाता रहेगा कि कौन सा स्टॉक वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है, राइट। और इसके बाद जो है ऑल इन वन, ये सब अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, अलग अलग फार्मूलाज डिजाइंड हैं। यहाँ पर इंट्राडे में फ्लैश होता है 1 मिनट के लिए स्टॉक, और यहाँ से हट जाता है, राइट। ये सिर्फ बताने के लिए कि किस किस स्टॉक में वॉल्यूम कैसा चल रहा है, या फिर किस किस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बन रही है, ये सिर्फ बाइंग पोजीशन के लिए है, राइट। उसके बाद ऑल स्कैन्स का मेरा एक और डैशबोर्ड है जिसमें 91 विजिट्स हैं, विच मीन्स 91 डिफरेंट फार्मूलाज, एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू ओपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय वन एंड टू, मैंने सबके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बाय वन एंड टू टुगेदर, ये मैं अपने पिछले वीडियोस में भी सब कुछ बता चुका हूँ। सो आप जिसने मिस किया है वो जाके दोबारा देख लें, राइट। जैसे बाय स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, बाय हॉट शॉट बिग कैंडल वॉल्यूम जिसमें बिग कैंडल बन रही है, जो ग्रीन बिग कैंडल बनती है, राइट। जैसे हम, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कि ये वाली जैसे कैंडल है, अगर मुझे इसको स्कैन करना है, राइट, तो वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी बिग कैंडल से, ठीक है। सो यहाँ से, सो इसी तरह से ये सेलिंग का पार्ट है। ये मिडिल में कुछ मैंने जो दिए हैं, जो न्यूट्रल आपको स्टॉक्स बताते हैं, जो स्टॉक्स न्यूट्रल है, जैसे ऑल स्टॉक्स हो गया, जिनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें प्लस और माइनस दोनों के आएंगे, राइट हैंड साइड में माइनस के, इस तरह से बहुत सारे जो स्कैन्स हैं आपको यहाँ पर ये मिलेंगे। इसके बाद हम अपनी बाकी की स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सो आई वॉन्ट बी एबल टू कवर एवरीथिंग इन जस्ट वन वीडियो। फिर ये ब्रेकआउट प्रेडिक्शन का स्कैनर है, यहाँ पर स्टॉक में मूव आने से पहले ये दो विंडोज मैंने काफ़ी लोगों को समझाया भी है फ़ोन पे, कि this section will give you before the move comes in the stock, and these two sections will give you when the stock has already crossed that level। और ये आपको ब्रेकआउट का जो है बताता रहता है कि इनमें से किस स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, इनमें से किस स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, सो आपको पता चले, instead of checking every price every now and then, this section will tell you, so it becomes easy for you, right। उसके बाद बुल्स आए, ये मेरा पर्सनल डेस्कटॉप है, पर्सनल सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, राइट। इसमें काफ़ी सारे जो बेस्ट फार्मूलाज हैं वो लगे हुए हैं, और ये मेरे पर्सनल व्यू के लिए है, ताकि मुझे इजी हो सके, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग, मुझे इजी हो सके कि कौन से स्टॉक को मुझे कैसे देखना है। जैसे मैंने इसका ये नाम दिया हुआ है प्राइवेट जेट, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू कैन थिंक टू मैनेज। और जैकपॉट का मैंने यहाँ लिया हुआ है, जैकपॉट का जो वहाँ पर है सेम चीज़ यहाँ पर है, जैकपॉट, और ये आपको जैकपॉट, ताकि मुझे बार बार विंडोज़ को स्विच ना करना पड़े, ओके। सो इस तरह से बाकी सारे फार्मूलाज भी हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये सेलर ट्रेडिंग लैब, बायर ट्रेडिंग लैब और सेलर ट्रेडिंग लैब को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, राइट। इसमें जो मोस्टली रिक्वायर्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए प्लस स्विंग ट्रेडर के लिए, आई हैव एवरीथिंग इन देयर, ओके। सो दिस इज़ वन शॉट, दिस इज़ रेजिस्टेंस 2 को जो स्टॉक क्रॉस करेगा इंट्राडे के लिए, टॉप गेनर्स मिलेगा, पॉजिटिव सेक्टर्स मिलेगा, मूविंग अप, क्रॉस रेजिस्टेंस 3, मंथली कौन कौन से स्टॉक्स क्रॉस कर चुके हैं, कौन कौन से स्टॉक अपने बोथ हाइज के ऊपर हैं, राइट। जो मंथली के जो बोथ हाइज होते हैं, पिछले महीने का भी हाई, इस महीने का भी हाई। सो इस तरह से आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। अब वो स्टॉक्स जो मैं मूव देने से पहले निकालता हूँ कि कौन सा स्टॉक मूव दे सकता है, दैट इज फ्रॉम हियर 3% डिफरेंट लेफ्ट फ्रॉम मंथली ब्रेकआउट। सो दो स्टॉक्स, दिस स्कैनर विल शो मी दो स्टॉक्स विच आर येट टू क्रॉस देयर मंथली हाई। तो वो ब्रेकआउट आने से पहले मुझे पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट पॉसिबली बन सकता है, ठीक है। सो चलिए अभी हम चलते हैं एक अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, जो ओनली 4 विंडो स्कैनर है, और ये है अबाउट टू क्रॉस मंथली हाई।
मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। चलिए हम यहाँ पर जाएंगे और हम जाएंगे अपने बायर्स ट्रेडिंग लैब में। बायर्स ट्रेडिंग लैब में आपको जो मैंने अभी जस्ट एक सेक्शन दिखाया था, दैट इज फॉर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के प्रिडिक्शन को आप कैसे देखोगे, राइट? यहाँ पर है देखिए, 3% डिफरेंट लेफ्ट फॉर मंथली ब्रेकआउट। ये विंडो मुझे वो स्टॉक्स बताएगी जिसमें 3% डिफरेंट लेफ्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ मन्नापुरम से। मन्नापुरम का प्राइस 174.20 जो फ्राइडे का क्लोज हुआ। थर्सडे का हाई 176.80। टुडेज हाई मतलब कि फ्राइडे के सेक्शन का हाई था, सेशन का हाई था 175.80। मंथली हाई क्या है? 179.50। ओके, ये मुझे क्या कह रहा है? दिस सेक्शन इज टेलिंग मी दैट दिस इज about to cross the monthly high. But will it cross monthly high? Nobody knows. You don't know, I don't know, nobody knows. ये मैंने पहले भी बताया है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि out of these stocks, which are the most prominent stocks, which are on the verge of immediate breakout? देखिए, मन्नापुरम, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ तो नहीं दिख रहा मन्नापुरम, राइट? ये भी तो यही है, अबाउट टू क्रॉस मंथली हाई स्ट्रैटेजी। बट ये स्ट्रैटेजी है, इसमें फॉर्मूला डिफरेंट है। इसमें मुझे सिर्फ 4 स्टॉक मिले हैं, बजाज ऑटो, विप्रो, आईसीआईसीआई एंड टेक महिंद्रा। अब ये क्या चारों स्टॉक यहाँ पर हैं, देखते हैं। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, विप्रो, विप्रो भी है, राइट? उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक एंड टेक महिंद्रा। अब विप्रो के नीचे देखिए, इसने अमर राजा नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, हिंडाल्को, एसबीआई, ये भी पॉजिटिव हैं, ये भी अपने हाई के पास खड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं दिए, दिया क्या है? आईसीआईसीआई बैंक, जिसका 517 प्राइस है, और इसका येस्टरडे हाई था 1650 का हाई था, और आज इसने हाई, अपने हाई को तोड़ के मारा 518 रुपये 25 पैसे। और इसका मंथली हाई, हालांकि मंथली हाई 10 रुपये दूर है अभी, लेकिन फिर भी उसने, स्ट्रैटेजी ने निकाल के दिया 527.80। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के बाद निकाल के दिया टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी सेम पोजीशन बन रही है, 47 का हाई है, 50 का मंथली हाई है। अच्छा, अभी ये एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स क्यों फंसते हैं। देखिए, जो लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ बैठे हुए हैं, देखिए, formulas, I am not the only one who is using this charting. There are hell lot of people in this country who are using charting. They are also capable making enough formulas, right? So कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको फॉर्मूला बना रहा हूँ, राइट? सो जो एफ आई आईज हैं, वो कैसे प्ले करते हैं आप लोगों के माइंड के साथ। फ्राइडे के सेशन में टेक महिंद्रा ने हाई मारा 947 का, मंथली हाई था 950.85 का, अप्रोक्सीमेटली 2 रुपये 15 पैसे के हाई से ये छूट गया। उसके बाद ये नीचे आ गया और क्लोज दिया 933 पे। जब स्टॉक ने 944 या 945 या 946 क्रॉस किया होगा, तब बहुत सारे लोगों ने इसमें जंप किया होगा ये सोच के कि अब तो ये ब्रेक कर ही देगा, 3 रुपए रह गए हैं, 2 रुपए रह गए हैं, बड़ा स्टॉक है, ब्रेक कर देगा। बट नहीं, इस लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव हैं। लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के चार्ट पे अगर हम आते हैं, ये देखिए, लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम यही हुआ था कि ये वाला जो जोन है, ये देखिए 956 का जो जोन है, इसका हाई था 950.85। तो मुझे आइडियली आपको 950.85 दिखाना चाहिए, जो एग्जैक्टली बन के आ रहा है स्टॉक का। ये है एग्जैक्ट लेवल, ओके। सो अभी अगर मैं देखूंगा इसको, तो ये यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए और वो उसने लास्ट टाइम इसको ड्रैग करके और 897 तक ले आए, 950 से 897 तक विद इन 5 सेशंस वो इसको लेकर आए, ओके।
अभी अगेन इट इज ट्राइंग टू क्रॉस दिस लेवल। ओके, बायर्स ने यहाँ से इसको फिर पुश किया, अगेन इसको लेकर आए, बट इसको क्रॉस नहीं किया। हम बाइंग पोजीशन कब बनाएंगे? जब वो इस लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करेगा। आप अगर एक लेवल के पास स्टॉक आता है, आप उसमें जंप करेंगे, यू विल बी ट्रैप्ड। बिकॉज आप देखिए यहाँ पर इसकी कितनी बड़ी विक बनी है दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव है। तो आपको ये देखना है कि बायर्स की ग्रिप कब मजबूत हो रही है और सेलर्स की ग्रिप कब कमजोर हो रही है, और वाइसा वर्सा। अभी यहाँ पर सेलर्स की ग्रिप मजबूत है क्योंकि वो यहाँ से स्टॉक को उन्होंने पिछली बार भी ऊपर नहीं जाने दिया, अभी भी ऊपर नहीं जाने देंगे। सेलर्स की ग्रिप कमजोर तब पड़ेगी जब बायर्स इसको पुश करके इस लेवल के ऊपर 550.85 के ऊपर खड़ा करके छोड़ देंगे। अब वो लेवल 555 भी 955 भी हो सकता है, 960 भी हो सकता है, 954 भी हो सकता है, 958 भी हो सकता है, बट दिस लेवल हैज टू ब्रीच। उसके बाद फिर सेलर्स गिव अप कर देंगे और उसके बाद फिर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जंप किया उनका हाल आप देख सकते हैं यहाँ पर विक में क्या हुआ है। सो मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं कि प्लीज थोड़ा सा हैव सम पेशेंस, लेट द स्टॉक सस्टेन अबव द लेवल। बट नहीं, ट्रेडर्स को ट्रेड करना है, ब्लाइंड ट्रेड्स करने हैं, विदाउट लॉजिक ट्रेड करना है, देन ट्रैप होना है और उसके बाद फिर ये कहना है कि ये तो मेरा ही स्टॉप लॉस खाता है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना चाहिए, थोड़ा सा महंगा लीजिए लेकिन थोड़ा सा सस्टेनेबल स्टॉक लीजिए। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर आई वाज टेलिंग यू कि ये इसने 4 स्टॉक निकाल के दिए। तो ये वाली जो फिल्ट्रेशन मैंने लगाई है, ये लगाई है इसके ऊपर, राइट। ये अलग मैंने, अब इसको डिमोलिश करने का मैंने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मुझे बाकी स्टॉक्स भी देखने हैं, मुझे वो स्टॉक्स भी देखने हैं जो 3% की रेंज में खड़े हुए हैं। ये तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें मैंने जो फॉर्मूलाज लगाए हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक निकाल के दे देंगे। बट क्या आप ये गारंटी देते हैं कि जो ये वाला स्टॉक है, जैसे लुपिन है, ये भी 3% के अंदर आ रहा है, क्या ये मंडे को अपना ब्रेक हाई नहीं करेगा? बिल्कुल कर सकता है, राइट। यू कैन नॉट से दिस कि ये नीचे है या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये नहीं चल सकता। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये 980 पे ही ओपन हो मंडे को, राइट, देर इज अ पॉसिबिलिटी 980 पे ही ओपन और उसके बाद बायर्स इसको ऊपर खींच के ले जाए 984 के ऊपर, राइट, देर इज अ पॉसिबिलिटी। बट एक स्ट्रैटेजी अगर हमको बहुत ही कम स्टॉक्स में ट्रेड करना है, प्रोमिनेंट स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो उसके लिए ये अबाउट टू टच मंथली हाई स्ट्रैटेजी, इसका नाम ही मैंने दिया है अबाउट टू टच, कि बिल्कुल नज़दीक ही खड़े हैं स्टॉक्स। ओके, अब जैसे ही स्टॉक्स में, अब ये स्टॉक्स मान के चलिए पूरा दिन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, इन स्टॉक्स में जैसे ही चाल बनेगी मुझे ये वाला सेक्शन निकाल के दे देगा। अब जैसे विप्रो में अगर एक ब्रेकआउट आता है तो विप्रो का जो पाई चार्ट है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। ओके, पाई चार्ट से मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ पाई चार्ट कैसा होता है। जैसे ये है पाई चार्ट, ओके, so this will tell me the kind of pie chart is being shown in top 10 gainers. This will tell me कि यहाँ पर एक विप्रो में ब्रेकआउट आ रहा है। अब जैसे ही विप्रो इस लेवल को टच करेगा 367.75, ये यहाँ से गायब होके यहाँ पर आ जाएगा विप्रो। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ HCL टेक का। चलिए हम जाते हैं वापस से अपने चार्ट पे और HCL टेक को लगाता हूँ। ये देखिए HCL टेक का प्रीवियस हाई 892 था। मॉर्निंग में यहाँ पर HCL टेक शो हो रहा था। ओके, HCL टेक मॉर्निंग में यहाँ पर शो हो रहा था और उसके बाद फिर HCL टेक जैसे ही 892 को क्रॉस किया, HCL टेक यहाँ पर शो हो गया। मतलब कि HCL टेक ने अपना मंथली हाई तोड़ के उस लेवल को ब्रीच कर दिया। तो जैसे ही लेवल को ब्रीच करेगा स्टॉक में एक चाल बनती है। ओके, अब यहाँ पर जो आपको स्टॉक्स दिखाए जाएंगे, यहाँ पर स्कैनर आपको वो स्टॉक्स देगा जो अपने लेवल को तोड़ के, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि बॉस आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पर जो स्टॉक आपको 3% में दिख रहा है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो लेवल क्रॉस होके स्टॉक सस्टेन कर रहा है? वो पता चलेगा यहाँ से। ये स्ट्रेटेजी आपको निकाल के देगी वो स्टॉक्स जो उस लेवल को ब्रीच करके
ऊपर होल्ड कर रहे हैं। ओके, अभी आपको जो ट्रेड करना है वो तब करना है जब आपको वहां से जो लेवल निकल के आया है वहां से कुछ परसेंटेज ऊपर चला जाए स्टॉक। इट माइट बी 0.5%, इट माइट बी 1%, इट माइट बी 2%, हार्डली मैटर्स। जो बड़े स्टॉक हैं उनमें आप अप्रॉक्सीमेटली 0.5% का ले सकते हैं, राइट। जो छोटे स्टॉक हैं उनमें आप अप्रॉक्सीमेटली 1% का ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीईएल की बात अगर हम करें, बीईएल तो ओपन ही खैर बहुत ऊपर हुआ था, और उसके बाद फिर वहीं से जो इसका हाई था वहीं से ये नीचे आ गया, तो बीईएल ने परफॉर्म नहीं किया, बट स्टिल बीईएल इज येट टू गिव अ ह्यूज ह्यूज ब्रेकआउट। ट्रस्ट मी, बीईएल इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज ह्यूज ब्रेकआउट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। और उसके बाद आप मंडे को इनको भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर फिर कुछ स्टॉक्स नए निकल के आ जाएंगे। अगर सेम स्टॉक सेम फॉर्मूला में फिट होंगे तो यहाँ पर मंडे को आपको ये दोबारा निकल के आ जाएंगे, और साथ में आपको ये बताता रहेगा। तो ये वाला जो स्कैनर है ये 4 विंडो स्कैनर है, अबाउट टू टच मंथली हाई स्ट्रैटेजी। दिस इज माय न्यू क्रिएशन एंड आई कीप ऑन मेकिंग न्यू स्कैन्स एवरी डे। आप मेरे डैशबोर्ड पे भी जाके देख सकते हैं। 19th December, 17th December, ये मैं बनाता रहता हूँ। द काइंड ऑफ फार्मूलाज विच आई हैव, यू कैन नॉट इवन यू नो ट्राई टू थिंक कि किसी और ने भी इतने बड़े बनाए होंगे। आई डोंट केयर, बट यस, मेरे फार्मूलाज में काफ़ी बड़े फार्मूलाज बनाता हूँ, देखिए। और उसी का रीज़न है जो सस्टेनेबल स्टॉक्स आपको निकल के मिलते हैं। सो एनी विच वेज गाइज, ये आपको गिव अवे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड वंस अगेन आई एम रीआइटरेटिंग दैट आई एम गोइंग टू इंक्रीज द चार्जेस ऑफ जैकपॉट स्कैनर from January 2021. So wish you a happy new year and take care, stay blessed.